डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तो अपने किए वादों को भी पूरा करेंगे ही और उसके लिए गाजा पट्टी में इजराइल से उन्होंने युद्ध विराम करवा ही दिया और उनके 100 दिन के अंदर रूस और यूक्रेन युद्ध के खत्म करवाने के दावे पर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। चाहे फिर जेलेंस्की को मीठी धमकी देना हो या फिर पुतिन से मीठी मीठी बातें करना, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो बात हुई है फ़ोन पर, अमेरिका के राष्ट्रपति की बातचीत रूस के राष्ट्रपति से हुई और जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी, और यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या जवाब था, रशिया के राष्ट्रपति ने क्या जवाब दिया और दोनों के तीनों के बीच बातचीत का लहजा क्या रहा, इस पूरे वीडियो में आपको विस्तार से समझाते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। जंग खत्म करने को लेकर यह बातचीत की गई और ट्रंप की पुतिन से लगभग 1.5 घंटे बातचीत हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका और रूस के बीच के रिश्तों की तलखियों के बारे में ये बातें किसी से छिपी तो है नहीं, तो फिर 1.5 घंटे आखिर उन्होंने क्या बात की। दरअसल दोनों नेता एक दूसरे के देशों का दौरा करने पर सहमत भी हो गए हैं। ट्रंप ने मीडिया को बताया कि मैं और प्रेसिडेंट पुतिन की टीम्स के बीच तुरंत बातचीत शुरू करने पर सहमति बन गई और हमारी मुलाकात सऊदी अरब में होगी। तो आप कंडीशनिंग मार्क तो समझ ही गए होंगे कि ये जो कंडीशन है एक दूसरे के देश का दौरा करने की, पहले सऊदी अरब में दोनों मिलेंगे। एक नो मैंस लैंड यानी अमेरिका के लिए और रशिया के लिए, दोनों के लिए एक नो मैंस लैंड है। दोनों ही इस देश में एक सामान्य नागरिक की तरह मिलेंगे। हालांकि दोनों राष्ट्रपति हैं तो उनका प्रोटोकॉल तो फॉलो करेगा ही सऊदी अरब का प्रशासन। लेकिन ट्रंप ने यूक्रेन में नए सिरे से आम चुनाव की जरूरत बताई और उधर ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को एक बड़ा झटका भी दे दिया। बेल्जियम में नाटो मुख्यालय में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब यूक्रेन को पहले की तरह बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप यूक्रेन की नाटो में सदस्यता का समर्थन नहीं करता है और हेग्सेथ ने यह भी कहा कि यूक्रेन के लिए 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटना अब असंभव है। अमेरिका रूस के साथ किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बयान की यूक्रेन किसी भी दिन रूस का हो सकता है ऐसे जेलेंस्की घबराए हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक इंटरव्यू में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन की जंग में जितनी मदद की है उसे वो वापस भी लेने में जरा हिचकिचाएंगे भी नहीं, क्योंकि अमेरिका को चाहिए वो $1500 बिलियन के दुर्लभ खनिज, जिन्हें रेयर कहा जाता है अंग्रेजी में। जी हाँ, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग धमकाते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने ट्रंप की बात नहीं मानी तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा और जो मदद दी गई है उसे वापस लेगा। ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा और इसके बाद रशिया किसी भी दिन उसे अपने हिस्से में मिला सकता है। ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका 3 साल से यूक्रेन की आर्थिक मदद करता आ रहा है। अब वे चाहते हैं कि यूक्रेन रेयर अर्थ मटेरियल्स दे करके अपना कर्ज उतारे। तो ये फ्रेंडशिप तो है, लेकिन इसमें कंडीशनिंग है, शर्तें हैं। वो शर्तों को पूरा क्या करेगा यूक्रेन। और चूंकि जेलेंस्की से जो बातचीत हुई है, जेलेंस्की का जवाब क्या था आगे आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसका आगे क्या रवैया रहने वाला है। क्योंकि ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के पास मूल्यवान खजाना है और मैं ये चाहता हूँ, यानी अमेरिका ये चाहता है कि हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। तो उन्होंने मदद नहीं की है, वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी। और इस दुनिया का दस्तूर है प्यारे, इस हाथ ले उस दे दे। अब क्योंकि हमारे करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है, और वो किस तरह से वापस होंगे। यूक्रेन हमारे साथ चाहे तो डील भी कर सकता है, यानी इसे ऑफिशियल भी हम कर सकते हैं कि मदद नहीं, ये एक व्यापार था, ये एक समझौता था कि हम आपकी यहाँ मदद करेंगे, आप हमें फला फला कंडीशन में फला फला मदद कीजिए। अगर वो नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, वो किसी भी दिन रूस में मिल जाएगा। यानी उन्होंने मदद की भी और मदद नहीं भी की।
यानी उन्होंने धमकाया भी और नहीं भी धमकाया। वो रूस में मिल जाने की जो धमकी है, ये दरअसल जेलेंस्की के लिए कि बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक अमेरिका के दम पर ही यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचाता आया है और जो युद्ध चल रहा है उसे ख़त्म करने का डोनाल्ड ट्रंप पहले ही वादा कर चुके हैं कि 100 दिन में वो इस युद्ध को ख़त्म कर देंगे। अब 20 जनवरी को उन्होंने सत्ता संभाल ली है, तो अब जो काउंटडाउन है वो ट्रंप का शुरू हो चुका है और इसके लिए पहल भी उन्होंने कर दी है। उनका जो अपना इन्वेस्टमेंट यानी अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो मदद उन्होंने की थी, वो पैसा कहाँ जा रहा है, अपना पैसा वापस भी वो चाहते हैं रेयर अर्थ मटेरियल के तौर पर ही मिल जाए, क्योंकि ये रेयर अर्थ मटेरियल यूक्रेन भले ही इसे ना बेचे, एक खनिज के रूप में इनके पास पड़ा रहा है, लेकिन अगर ये अमेरिका पहुंच जाता है तो अमेरिका को 3 से 4 गुना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। यानी $1500 बिलियन के ये मटेरियल्स हैं। अब आप सोचिए कि अमेरिका इससे कितना लाभ लेगा, क्योंकि 17 एलिमेंट्स हैं जो एक ग्रुप के हैं, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स तक में इस्तेमाल होते आए हैं, और इसका उपयोग आईटी इंडस्ट्रीज, सौर ऊर्जा, केमिकल इंडस्ट्रीज के अलावा आधुनिक तकनीकी और ऑयल रिफाइनरीज में भी किया जाता है। कई अन्य इंडस्ट्रीज में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और ट्रंप के बयान पर रूस का बयान भी आ गया। राष्ट्रपति पुतिन ने जो फ़ोन पर बातचीत की थी, उससे पहले उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस के साथ दोबारा जाना चाहता है और ऐसा पहले ही हो चुका है। अब आप यहाँ पर एक कंडीशन को समझिए, एक सिचुएशन को समझिए कि अगर वो अमेरिका को 17 जो दुर्लभ खनिज हैं वो नहीं देता है, तो अमेरिका के पास इतनी पावर तो है ही कि यूक्रेन के जो एक बड़े हिस्से की बात हो रही है, जो रशिया में जाना चाहता है, उसको मदद की जाएगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि बाकी बचा जो यूक्रेन है वो और छोटा और कमज़ोर हो जाएगा। तो उसे रूस में मिलाना कोई बहुत बड़ा टास्क फिर रूस के लिए नहीं रह जाएगा, और फिर रूस पर भी अमेरिका का एक एहसान होगा और अमेरिका भी फिर रूस के साथ दिखावटी तौर पर ही सही लेकिन दोस्ती का हाथ आके बढ़ा सकता है। पेस्कोव ने कहा कि ये एक सच्चाई है जो ज़मीनी स्तर पर साकार हुई है और रूस में अब 4 नए क्षेत्र मिल गए हैं। यूक्रेन में लोग कई खतरों के बावजूद रूस में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह के साथ वोटिंग तक के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बयान से भी ये साबित हो गया कि जेलेंस्की दबाव में है। खनिज देंगे या नहीं ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका बयान काफ़ी कुछ कह रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस के साथ ज़मीन की अदला बदली को भी तैयार है। ब्रिटिश अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा था कि यदि ट्रंप रूस और यूक्रेन को एक मंच पर लाने में सफल होते हैं तो ये मुमकिन है। हालांकि जेलेंस्की ने यह स्वीकार किया कि बिना अमेरिका की मदद के वो जंग नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की हिफाजत कर सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा संभव नहीं है, ये खुद वहाँ के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। और रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 साल होने को हैं। यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशें कर रहा भी है और अमेरिका ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। लेकिन अब हथियारों की सप्लाई एक तरफ अमेरिका जारी रखे हुए, क्योंकि पिछले सप्ताह ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर 81 वर्षीय रिटायर्ड जनरल कीथ केलॉग को यूक्रेन और रूस के लिए अपना दूत नियुक्त किया था। केलॉग 14 से लेकर 16 फरवरी तक म्यूनिख में हैं और सहयोगियों के साथ यूक्रेन में शांति पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन हथियार की सप्लाई भी हो रही है, हथियारों के साथ शांति की बात थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके अलावा वो जल्द ही यूक्रेन भी जाने वाले हैं। सोमवार को यानी बीते दिन केलॉग के द्वारा जो कहा गया, बीते सोमवार को बाइडेन के कार्यकाल में मंजूरी इसको मिली थी कि ये हथियार भेजे जाएंगे, इसलिए भेजा जा रहा है। बाइडेन के अपने कार्यकाल के दौरान यूक्रेन को $65 अरब से ज़्यादा की सुरक्षा सहायता को मंजूरी दी भी गई थी। अब देखना ये होगा कि फ़ोन पर बात हुई तो क्या अब मुलाकात भी होगी, और मुलाकात हुई तो फिर क्या बात होगी। हालांकि इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।